हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम टू मेटल्स विच कैन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्टिंग विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ऐसे दो मेटल्स के नाम बताने हैं जिन्हें अगर हम रिएक्ट करवाएंगे बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो दो मेटल्स जिनका नाम है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, इन दोनों को अगर हम बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ग्राफाइट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर नॉन मेटल। ग्राफाइट जो कि एक नॉन मेटल है तो वो दूसरे नॉन मेटल से किस तरीके से अलग है। ग्राफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की वजह से ये बाकी नॉन मेटल से अलग है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ अदर मेटलिक सॉल्ट। जब मेटल दूसरे मेटलिक सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो जो बॉन्ड बनता है हमें उसका नाम बताना है। जब मेटलिक अदर मेटलिक सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होती है। तो इसका रीज़न हो जाएगा कि आयनिक कंपाउंड्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके आयंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्ड होने की वजह से बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करना। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए बहुत ही हाई मेल्टिंग या हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो यही रीज़न है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एक मेटल और एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं। तो मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे वो है मरकरी, एंड नॉन मेटल जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन है। तो मरकरी एंड ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमें एक एग्जाम्पल देना है, अ मेटल विच इज़ सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विथ नाइफ एंड अ नॉन मेटल विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। एक मेटल जो कि बहुत सॉफ्ट होता है और जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं उसका नाम बताना है, और दूसरा हमें एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो मेटल विच इज़ सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ नाइफ इज सोडियम। सोडियम एक मेटल है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है और जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। और एक नॉन मेटल जो कि बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है डायमंड। डायमंड एक फॉर्म ऑफ कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव रीजन का है। तो गिव रीजन पर हमें रीजन बताना है कि स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। जो स्कूल के बेल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, इसका रीजन बताना है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही इसका आंसर है कि इट इज़ बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल सोनोरस होते हैं, मतलब कि अगर किसी हार्ड सब्सटेंस से या हार्ड चीज़ से हम मेटल्स के ऊपर पीटते हैं तो उनसे साउंड आएगा, बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है। तो स्कूल बेल्स ऐसे ही होने चाहिए जिनसे कि बहुत तेज़ आवाज़ आए, इसीलिए मेटल्स के बने हुए होते हैं। तो सोनोरस प्रॉपर्टी होने की वजह से स्कूल बेल्स मेटल्स के बने होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिव रीजन का ही है ये भी। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो कॉपर के बने होते हैं। तो कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और बहुत ही आराम से इसके पतले पतले वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर के बने हुए होते हैं, बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये गिव रीजन के क्वेश्चंस हो गए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अरेंज द मेटल्स। यहाँ पे कुछ मेटल्स के नाम दिए हुए हैं, उन्हें हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो यहाँ पे मेटल्स हैं हमारे कॉपर, गोल्ड, आयरन एंड मैग्नीशियम। इसमें सबसे कम रिएक्टिव है यहाँ पे गोल्ड, फिर कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फॉलोइंग अ मेटल विच इज़ प्रिजर्व्ड इन केरोसिन। एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जिसे केरोसिन में प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो सोडियम इज़ प्रिजर्व्ड इन केरोसिन। सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसे केरोसिन के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लस्टरस कलर्ड नॉन मेटल। एक लस्टरस मीन्स एक चमकता हुआ कलर्ड नॉन मेटल का नाम बताना है। तो आयोडीन इज ए लस्टरस कलर्ड नॉन मेटल। आयोडीन एक ऐसा लस्टरस चमकता हुआ कलर्ड नॉन मेटल है। अ मेटल विच कैन मेल्ट व्हाइल केप्ट ऑन पाम। एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जिसे हम अपने हथेलियों पे रखेंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गैलियम एक ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही जल्दी मेल्ट करने लगता है और गैलियम ही इसका आंसर होगा। गैलियम को अगर हम अपने हथेलियों पे रखेंगे तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा भी इसे हीट मिलने से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेटल विच इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एक ऐसा मेटल का नाम बताना है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। लेड एक ऐसा मेटल है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन का। हमें रीजन बताने हैं इन क्वेश्चंस के। इसमें सबसे पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं, इसका रीजन बताना है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड because it reacts with acids as well as bases to produce salt and water. एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एसिड्स के साथ साथ बेसेस से भी रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये रीज़न हो गया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्यों कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि गिव रीजन का ही है। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस का फ्री फॉर्म में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो उनके आयंस फ्री फॉर्म में नहीं रहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से अट्रैक्ट रहते हैं एक दूसरे से और फ्रीली मूव नहीं करते हैं। लेकिन मोल्टेन स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स के आयंस हैं ये फ्री फॉर्म में मूव करते हैं और फ्री फॉर्म में मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये रीज़न हो गया कि आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं मोल्टेन स्टेट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर के हैं, और इसके और भी कुछ मैं क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट टॉपिक में भी लेके आऊँगी। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।